नेटवर्क। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आज 5 बजे चांदा मेटा पहुंचे। चांदा मेटा इंटक भवन में उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपयों में सरकार एक मां की गोद खरीदना चाहती है, लेकिन बच्चों की मौतों की जिम्मेदारी तय नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार में संवेदनाएं बची हैं तो 24 घंटों में मृतकों के परिवारों से बिल इकट्ठे कर उनकी राशि दिलाएं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि दीपावली पर पूरे देश में दिए जलेंगे, लेकिन जिस परिवार का दिया बुझ गया उसका हम क्या कर पा रहे हैं। एक मां की गोद के आगे पद और दल छोटे पड़ जाएंगे। इसके बाद वे पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें सांत्वना दी। इसके अंदर ये बड़ी दर्द विदारक घटना है। एक मासूम बच्चों की जान गई और सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई कि जिम्मेदार कौन है। ना मुख्यमंत्री जी जवाबदारी लेना चाहते, जिम्मेदारी लेना चाहते, ना स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी लेना चाहते। छोटे अधिकारियों, एक डॉक्टर पर कार्रवाई की गई। मैं समझता हूं कि जिस कंपनी ने दवाई बनाई, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? उस कंपनी को मध्य प्रदेश के अंदर किसने अनुमति दी? ड्रग डिपार्टमेंट के लोगों ने। क्या वो जिम्मेदार नहीं है? और अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है तो प्रदेश में कौन जिम्मेदार है इन मासूम के बच्चों की हत्या का, जो मृत्यु हुई? ये सिस्टम का फेल्यूर है। ये सीधे सीधे एक हत्या हुई है। उन परिवारों से मिल के आया, ठाकरे परिवार से मिल के आया, जिसकी बच्ची को गाड़ने के बाद पोस्टमार्टम के लिए वापस निकाला गया। उस परिवार की व्यथा सुनी। बड़े दुख से कह सकता हूं कि आज उनके परिवार पे 14 लाख रुपए कर्ज हो गया। सरकार, कल हमने जब दिल्ली से प्रयास किया, सरकार ने कहा कि हम इलाज कराएंगे निःशुल्क। मुख्यमंत्री जी, आप सराहनीयता की बात आपने कल करी, लेकिन जिन बच्चों की मृत्यु हो गई, जिनके पास किडनी फेल्यूर के प्रमाण है, रिपोर्ट्स है, जिनके 12 से 14 लाख रुपए लग गए, जिनके पास अस्पताल के बिल है, मैं समझता हूं कि उन परिवारों को एक तो दुख है अपने बच्चों के जाने का, अब जीवन भर उन पे कर्ज रहेगा, ब्याज का अलग चलेगा। मैं चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आप उनके कर्ज को जो उनने लिया इलाज कराने के लिए बिल के आधार पर, अस्पताल के बिल के आधार पे, उनको सरकार को वापस देना चाहिए। ये मैं मांग करना चाहता हूं, क्योंकि परासिया और जुन्नार देवगिया बड़ी घटना, यहाँ के बच्चे प्रभावित हुए। लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्री जी गए, स्वास्थ्य मंत्री जी ने हालचाल पूछा, लेकिन उनके इलाज के पैसे की बात नहीं करी। बड़ी दुख की बात है कि कैसे बेशरम उप स्वास्थ्य मंत्री है, जो बैठने जा रहे सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री, उन परिवार ने कैसे इलाज कराया। उन बच्चों के परिवार के बारे में आप बात तो कर रहे हो, लेकिन उनका कर्ज कैसे वापस लौटाएंगे, ये सरकार की तरफ से बात नहीं हुई। क्या मुख्यमंत्री जी ऐसे असंवेदनशील मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को आप परासिया क्षेत्र में दौरा करवा रहे, जो गांव के, जो उस परिवार की भावना नहीं समझ पा रहे? मैं समझता हूं कि तत्काल मुख्यमंत्री जी को उप स्वास्थ्य मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए। ये बड़ी बेईमानी है कि सब चुपचाप बैठे, पूरे सिस्टम के लोग, आरोप प्रत्यारोप चल रहे। मैं आया हूं तो यह नेता प्रतिपक्ष के नाते नहीं, एक आम व्यक्ति के नाते, एक इंसानियत के नाते मैं आया हूं उस परिवार के साथ, उसकी बात समझने, उसके दुख को कम करने के हिसाब से उनके अधिकारों की बात करने आया हूं।
दिवाली आने वाली है, पूरे देश में दिए जलेंगे, लेकिन जिस परिवार का घर का दिया बुझ गया उस परिवार के लिए हम लोग क्या है। मैं समझता हूं कि एक मां की गोद के आगे पद और दल छोटे पड़ जाते हैं। 4 लाख के अंदर एक मां की गोद खरीदना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं करना चाहती है। तो मैं समझता हूं कि तत्काल सरकार को उनका जो इलाज का पूरा खर्च हुआ, जिनकी मृत्यु हो गई जो अस्पताल में, इसके अलावा उनके परिवारों से बात करके उनसे बिल लेके अस्पताल के उन्हें पूरा पैसा देना चाहिए। इसकी बात की हम लोग विधानसभा में इस बात को उठाएंगे, माननीय सब विधायक कांग्रेस की इस बात को उठाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार में अगर जरा सी भी संवेदना बची होगी, जरा सी भी इंसानियत बची है, तो तत्काल मुख्यमंत्री जी 24 घंटे के अंदर उन परिवारों से संपर्क करवाए, आपके कलेक्टरों के माध्यम से उनसे बिल इकट्ठे करवाए और उनको पूरा पैसे पहुंचाए। नहीं तो जीवन भर वो एक दुख से दबे रहेंगे अपने बच्चे की मौत से, ऊपर से फिर कर्ज से एक परेशान रहेंगे। एक ठाकरे जो एक उसके पिता से मैंने बात करी तो मैंने क्या करते थे आप, तो बोले प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाता हूं, मैंने कई बार परीक्षाओं के लिए आवेदन दिया लेकिन मैं नहीं पास कर पाया। तो ऐसे छोटे परिवार के लोग हैं। एक उइके अभी रास्ते में मिला, उसके परिवार के पास गया तो मैंने पूछा आप क्या करते हो, बोले मजदूरी करता हूँ, कलर करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, पुट्टी का काम करता हूँ। उसका बड़ा बेटा विकलांग, उसके माँ बाप ने बच्चा दूसरा ये सोच कि हमारा बड़ा बेटा विकलांग है, अब हमें इसमें खुशियां मिलेगी, लेकिन आज वो खुशियां इस सिस्टम ने उनसे छीन ली। तो मैं समझता हूं कि ऐसे परिवार के प्रति हमारी संवेदना होना चाहिए, भावना होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप संवेदनशीलता का परिचय दें। और उप स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से परासिया में आके उस परिवार से आप सिर्फ हालचाल पूछ रहे हो, उनको क्या चाहिए, उनके दुख की बात नहीं कर रहे हो, तो बड़े दुख की बात है कि ऐसे उप मुख्यमंत्री को प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। सिंगर साहब, बीजेपी का कहना है कि आप भी आ रहे, सब आ रहे, लेकिन जो 40 साल 42 साल से जिसको जनता ने छिंदवाड़ा की चुना है और उनको अपना प्यार दिया, वो कहाँ? देखिए, मैं आपसे ही कहता हूँ कि यहाँ के विधायक सोन वाल्मीकि जी कल मेरे साथ भी वहां पे थे दिल्ली में, और कमलनाथ जी चाहे मेरे हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी के संपर्क में हो, चाहे सोन वाल्मीकि जी के संपर्क में, सबके संपर्क में रहे। और उन्होंने धरना प्रदर्शन यहाँ पर सोन वाल्मीकि जी ने इतने समय किया। सरकार ने 72 घंटे में क्यों नहीं कराई जांच? क्यों सरकार 6 दिन इंतजार करती रही? क्यों 8 दिन क्या मौतें होती रही फिर इंतजार कर रही है? और अभी भी मौतें हो रही है, क्रिटिकल पोजीशन है, बच्चे मर रहे हैं। क्या प्रदेश को कब्रिस्तान बनाना चाहती है बच्चों का? मैं समझता हूं कि माननीय कमलनाथ जी की पूरी भावना साथ में, उन्होंने भी उस परिवारों को सबके लिए आर्थिक सहायता की भिजवाई है, और सरकार जो कर रही है वो कम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस परिवार के प्रति हमें कांग्रेस बीजेपी से उठकर हर परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। राहुल जी का कोई परासिया दौरा बनने वाला है? देखिए, ये पार्टी हाईकमान तय करेगा, चर्चा करके मैं बताऊंगा। आपने कहा कि जो बच्चों का मुआवजा जो घोषणा हुई है और जो बच्चों का इलाज है वो आप सरकार पर दबाव बनाएंगे और वो इलाज की व्यवस्था करेंगे, लेकिन क्या अगर बाद में ऐसी कोई स्थिति बनती है कि इनको वो व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाती, तो ये आपका आंदोलन जारी रहेगा? देखिए, स्वाभाविक बात है कि हर पक्ष को, चाहे आम व्यक्ति की बात को उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन सरकार से मैं जानना चाहता हूं विपक्ष की आवाज पे क्यों जागती है? क्या आम व्यक्ति का दर्द आपको दिखता नहीं है? क्या इन जिनने हजारों लोगों ने आपको वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, क्या उनका दर्द नहीं दिखता आपको? तो ये सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि हमें किसको परेशान है उसको तत्काल फायदा पहुंचाना चाहिए। विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार को भी मैं समझता हूं कि मानवता इंसानियत के नाते पहल करना चाहिए। धन्यवाद। योजना का बहुत भूल पीटा जाता है, इसमें कहीं अब दूसरा डाइवर्ट हो जाएगा।